एक बार जब आप हेरोइन लेना शुरू कर देते हैं तो इससे किसी इंसान की तरह रिश्ता बनने लगता है। आप इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। ये अमेरिका के एक बेघर और नशे से पीड़ित शख्स का कहना है। नशे की लत की ये कहानी किसी एक नशेड़ी की नहीं है, बल्कि अमेरिका में ऐसे लाखों नशेड़ी हैं। ये नशे के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं पाते। अमेरिका में 2022 में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ड्रग्स के ओवरडोज से जान गंवा दी। इतना ही नहीं, नशे की वजह से अमेरिकी लोगों की औसतन उम्र 2 साल कम हो गई है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश की इस हालत का जिम्मेदार सैकलर परिवार को माना जाता है। इसकी वजह यह है कि ये परिवार उस दवा कंपनी का मालिक है जिसे खाकर अमेरिका में लोगों को नशे की लत लगनी शुरू हुई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैकलर परिवार की वजह से अमेरिका में नशा कैसे एक महामारी बना। 1990 के दशक की बात है। अमेरिका के डॉक्टरों ने माना कि वहां के लोगों को शरीर में दर्द की गंभीर समस्या है। इससे आराम पाने के लिए कोई उपाय निकाला जाना चाहिए। इसके बाद अमेरिका में फार्मा कंपनियों के बीच दर्द की दवा बनाने की होड़ मच गई। इसमें पर्ड्यू नाम की कंपनी सबसे आगे निकली। इस दवा को बनाने में डॉक्टर रिचर्ड सैकलर ने अहम भूमिका निभाई। वो इस कंपनी के कई मालिकों में से एक थे। इनकी कंपनी ने जो दवा बनाई उसका नाम था ऑक्सीकॉन्टिन। दवा बनाने के बाद पर्ड्यू कंपनी ने ऑक्सीकॉन्टिन का ट्रायल 15 जून 1993 से 15 अप्रैल 1994 तक किया। इस ट्रायल में 133 उम्रदराज लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें घुटनों और जोड़ों में दर्द की गंभीर समस्या थी। इस ट्रायल को केवल 63 लोग ही पूरा कर पाए। इनमें भी 82% लोगों को कई तरह के साइड इफेक्ट हुए। इसके बावजूद खतरे को नजरअंदाज करके कंपनी ने बताया कि ये दवा लंबे समय के लिए दर्द दूर करने में सक्षम है। दवा जैसे ही मार्केट में आई तो दर्द से परेशान लोगों ने तेजी से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि बाजार में आते ही दवा की बिक्री खूब हुई। कंपनी ने 1 साल की सेल के टारगेट को महज 8 महीने में पूरा कर लिया। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केवल 2012 में अमेरिका के डॉक्टरों ने 25 करोड़ से ज्यादा दर्द के मरीजों को ऑक्सीकॉन्टिन दवा लिखी। कुछ समय बाद ये देखा गया कि अमेरिका में काफी सारे लोगों को ये दवा खाने की आदत लग गई है। जब इस दवा के ओवरडोज की वजह से काफी सारे लोग मरने लगे, तब सरकार ने 2013 में इस पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके बावजूद जिन लोगों को इस दवा की आदत लग गई थी, वो इसे चोरी छिपे इस्तेमाल कर रहे थे। जब इन्हें ये दवा मिलनी बंद हो गई तो ये इसकी जगह अब अफीम, हेरोइन और खतरनाक ड्रग फेंटेनाइल का यूज करने लगे। इस तरह अमेरिका में एक जनरेशन पूरी तरह से नशे की चपेट में आ गई। 2015 में अमेरिका में ड्रग्स के ओवरडोज से रिकॉर्ड 52,000 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़ा वहां सड़क दुर्घटना और मास शूटिंग से मरने वालों से कहीं ज्यादा थी। 2015 में ड्रग्स से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1995 में एड्स महामारी के दौरान होने वाली मौतों से भी ज्यादा हो गया। तब ये माना गया कि अमेरिका में नशा एक महामारी बन चुकी है। इसे ही ओपियोइड संकट नाम दिया गया। ओपियोइड संकट के लिए अमेरिका में सैकलर परिवार को जिम्मेदार ठहराने के पीछे पहली मुख्य वजह तो यही है कि जिस पर्ड्यू फार्मा कंपनी ने ऑक्सीकॉन्टिन दवा बनाई, उसे चलाने वाले सैकलर परिवार के लोग थे। परिवार के कई सदस्य 2018 तक कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स भी रहे। इन्होंने पेन किलर्स के नाम पर नशे की दवा बेचकर खूब मुनाफा कमाया था। इसके बाद अमेरिका के 23 राज्यों में सैकलर परिवार की पर्ड्यू फार्मा के खिलाफ झूठ बोलने और दवा की हकीकत छुपाने के 2300 केस दर्ज किए गए। 2019 में सैकलर परिवार ने कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।